तो देखिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 का पेपर आ चुका है। फिर बच्चों हिंदी का पेपर जो कि कोड ए का, जी फिर बच्चों कोड ए का है, वो वायरल पेपर आ चुका है। क्लास टेंथ प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी का वायरल पेपर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोड ए का है, पूरा बताने वाला हूँ। पूर्णांक 70 का रहेगा। कक्षा 10वीं हिंदी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा नाम और यहाँ पर पड़ेगा अनुक्रमांक। फिर बच्चों अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में आप टेलीग्राम ग्रुप अनमोल अकेडमी 33 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट पढ़ने को मिलेगा। नोट नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार आपके 4 नोट है। कितने नोट है फिर बच्चों? 4 नोट है। इन 4 नोट को आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया फिर बच्चों? इसमें आपको देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये सब आपको पता होगा, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं टाइम को ज़्यादा ना गवाते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ को स्टार्ट करते हैं। तो खंड आ पहले आएगा। खंड आ में आपको विकल्पीय प्रश्न रहेंगे 20 नंबर का। इसका उत्तर आपको OMR में भरना रहेगा। कहाँ भरना रहेगा फिर बच्चों? OMR सीट में आपको भरना रहेगा 20 नंबर। 20 नंबर आपको OMR सीट में क्या करना रहेगा फिर बच्चों? भरना रहेगा। इतना क्लियर हो गया। OMR सीट भरना नहीं आता तो मैंने उसका भी वीडियो बना दिया, आप सभी लोग देख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर दास कौन है फिर बच्चों? श्याम सुंदर दास कि जयशंकर प्रसाद कि प्रेमचंद कि जैनेन्द्र कुमार। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं? तो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं फिर बच्चों, तो कौन माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। यानी प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट के माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। फिर बच्चों कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहला प्रेमचंद जी, अमृत राय जी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि हरिवंश राय बच्चन जी। तो देखिए कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है फिर बच्चों? तो वो है अमृत राय। कौन है फिर बच्चों? अमृत राय कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। निम्नलिखित में से जीवनी कौन है? और वसेरे से दूर, अनाम दास का पोता, कलम का सिपाही या शाश्वती। तो फिर बच्चों इसका आंसर आप सभी लोग को मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर चौथे का ये ऑप्शन सही है, ताकि मैं बता पाऊँ कि आप लोग कितनी तैयारी चल रही है। चौथे की बात करते हैं। त्याग पत्र के लेखक है। फिर बच्चों त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है कि प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं। तो देखिए त्याग पत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। कौन है फिर बच्चों? जैनेन्द्र कुमार है। फिर उसके बाद देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। फिर बच्चों रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। पहला उसने कहा था कि ढुलाई वाली या 11 वर्ष का समय या इंदुमती। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है प्यारे बच्चों वो है 11 वर्ष का समय। कौन सा है प्यारे बच्चों? 11 वर्ष का समय है प्यारे बच्चों। क्या है? 11 वर्ष का समय है। 6वें नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। क्या प्यारे बच्चों? कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सा है? गंगा लहरी है कि सतसई है कि रसमीमांसा है कि बेदेही वनवास है। प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ पर देखिए कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना वो सतसई है। प्यारे बच्चों टोटल 20 MCQ होते हैं। कितने भी MCQ है? 20 MCQ है। और इस MCQ में कितने MCQ को आपको आता था, कितना MCQ आपको आता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं। अगला नंबर का प्रश्न है 6वें नंबर का प्रश्न है कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। फिर बच्चों कविवर बिहारी की प्रमुख रचना ये तो हो गया। 7वां नंबर का प्रश्न है केशवदास किस काल के कवि हैं। फिर बच्चों केशवदास किस काल के कवि हैं? तो पहला दिया हुआ है आदिकाल के, दूसरा दिया हुआ भक्ति काल के, तीसरा दिया है रीति काल के, चौथा दिया आधुनिक काल के। तो केशवदास किस काल के कवि हैं फिर बच्चों? तो ये आपके हैं रीति काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ कि भारत भारती के रचनाकार हैं। फिर बच्चों भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो पहला है मैथिली शरण गुप्त हैं, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तीसरा है सूरदास हैं, चौथा आपका माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है फिर बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर बच्चों कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो देखिए इसका जो भारत भारती के रचनाकार है, भारत भारती के रचनाकार कौन है फिर बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है फिर बच्चों? मैथिली शरण गुप्त है। तो यहाँ पर थे फिर बच्चों 10 MCQ। आई होप 8 MCQ। कितने हैं फिर बच्चों? 8 MCQ है। और आई होप आपको 8 MCQ के 8 MCQ आपके सही गए होंगे।
आगे बात करते हैं फिर बच्चों 9 नंबर का प्रश्न। क्या फिर बच्चों 9 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति काल की रचना है। फिर बच्चों भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका है, साकेत, लाहर है, प्रेम माधुरी है। तो विनय पत्रिका किसकी है? फिर बच्चों ये तुलसीदास की है। लाहर किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत के साथ है। और प्रेम माधुरी जो है भक्ति काल की रचना है। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भक्ति काल की रचना है। 10वें नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों 10वें नंबर का प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। फिर बच्चों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो पहला है बिहारी लाल, दूसरा पद्माकर, तीसरा केशवदास, चौथा है घनानंद। तो पहले बच्चों यहाँ पर देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? फिर बच्चों बिहारी लाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 10 MCQ यहाँ तक तो प्यारे बच्चों क्लियर होंगे। अब यहाँ पर 10 जो MCQ अब आएंगे फिर बच्चों 10 MCQ तो आपके तो जे थे वो गद्यांश और पद्यांश के थे, लेकिन अब जो 10 MCQ हैं वो आपके व्याकरण संबंधी है। क्या फिर बच्चों? व्याकरण संबंधी है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया रीति मुक्त काव्य धारा के कवि बिहारी लाल, ये हो गया। 11 नंबर का ऑप्शन है ब्रज में बिरही लोग दुखारे में रस है। ब्रज में बिरही लोग दुखारे में रस है, कौन सा रस है? करुण रस है कि हास रस है कि वीर रस है कि रौद्र रस है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा रस है फिर बच्चों? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 12 नंबर का प्रश्न है कि ज्यों आखिनू सब देखी ही आँख न देखी जाही में अलंकार है। इनमें कौन सा अलंकार है फिर बच्चों? तो देखिए उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? फिर बच्चों तो यहाँ पर देखिए जे हूँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का बात करते हैं। 13 नंबर सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? फिर बच्चों सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 13 11 होता है, 11 13 होता है, 11 11 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों सोठा छंद में 11 11 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में। आगे बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न है कि सुगंध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। फिर बच्चों सुगंध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो सु है कि सुग है कि से है कि गंध है? तो देखिए इसमें जो उपसर्ग है वो फिर बच्चों सु है। कौन सा उपसर्ग है फिर बच्चों? वो है सु। कौन सा उपसर्ग है फिर बच्चों? सु है। 15 नंबर का प्रश्न है कि नवरत्न में समास है। फिर बच्चों नवरत्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए नवरत्न में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है? तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। फिर बच्चों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भू है कि वसुधा है कि धरा है कि प्रसून है? इसमें से कौन सा है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए भू है। पृथ्वी का पर्यायवाची का है भू है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तमाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। फिर बच्चों तमाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है तो तृतीय विभक्ति एक वचन है कि चतुर्विभक्ति एक वचन है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है? तो प्यारे बच्चों त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। क्या प्यारे बच्चों? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। 18 नंबर का प्रश्न है जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है कि कृतवाच्य होता है? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्मवाच्य होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग इसको तैयार कर लेते तो समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो और अन्य आश्रित उपवाक हो उसे कहते हैं। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि आहसम हस धातु के किस लकार का है? आहसम हस धातु किस लकार का है? लंग लकार का है, लट लकार का है, लोट लकार का है, लिट लकार का है? तो इसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अनमोल अकेडमी 33 ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, बट आप लोग पहले प्रयास करिए। उसके बाद में फिर बच्चों 21 नंबर की प्रश्न है खंडभाव वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें आता है फिर बच्चों एक गद्यांश आता है। क्या आता है फिर बच्चों? गद्यांश आता है। गद्यांश ये आपका आता है 6 नंबर का।
यहाँ पर प्यारे बच्चों दो गद्यांश दिए रहते हैं, अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ ना दूसरा गद्यांश, तो अथवा में से होता है कोई एक करिए। अगर आपको ये वाला गद्यांश आता है तो ये वाला करिए, ये वाला गद्यांश आता है तो ये वाला करिए। और मैं बता दूं, अगर आपको गद्यांश हल करना नहीं आता, फिर बच्चों गद्यांश हल करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए गद्यांश कैसे हल करें, बाई टॉपिक सर्च करिए, लिख दीजिए बाई अनमोल एकेडमी 33। क्या लिख देंगे फिर बच्चों, बाई अनमोल एकेडमी 33 लिख देंगे तो वहाँ पर मेरा वीडियो आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देना है जो कि फिर जो 6 नंबर का है। और देखिए आपका इसमें भी अथवा रहता है, अगर आपको ये आता है तो ये करिए, वरना आपको ये वाला आता है, ये वाला आता है तो आप ये वाला करिए। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको जो आता है वही आप करेंगे। ये आता है ये करिए, ये आता है ये करिए। यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आता है कि आलेखित, ये आपको संस्कृत का गद्यांश है। देखिए इसमें भी आपका संस्कृत का गद्यांश में भी दो रहता है, यहाँ पर भी आपका अथवा है। क्या है बच्चों, अथवा है। 5 नंबर का है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत ही प्यारा सा बच्चों, ये पहले चैप्टर का ही है, वाराणसी का है ये वाला वाराणसी का ही, बहुत ही आसान है। उसके बाद में बात करते हैं फिर बच्चों 24 नंबर का प्रश्न है कि श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ का, बंधनम नड़म यत्र विभूति यत्र विभूषण, या बंधनम नड़म वापी जय वापी प्राजय उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार दो है फिर बच्चों, आप कोई एक करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है स्वपठित खंडकाव्य में के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब जो भी आपके जिले वाइज के हिसाब से आता है उसका चरित्र चित्रण करना, अथवा स्वपठित खंडकाव्य के आधार द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा है बच्चों कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी का जीवन परिचय लिखिए। फिर बच्चों तथा उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए 1 2 3 जीवन परिचय, 3 लोगों का जीवन परिचय है बच्चों। अगर ये 3 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते बच्चों, अगर ये 3 जीवन परिचय याद कर लेते तो बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई एक जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। जी फिर बच्चों 100% गारंटी है। क्या है फिर बच्चों, 100% की गारंटी है, आपको बोर्ड परीक्षा में कोई एक ना एक जीवन परिचय देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का है। बात करते हैं खा, यहाँ पर देखिए कवि का जीवन परिचय सूरदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत। देखिए फिर बच्चों ये 3 जीवन परिचय और एक तुलसी याद कर ले। सुमित्रानंद पंत का मत याद करिए, बट सूरदास, तुलसीदास और रसखान का अगर याद कर लेते फिर बच्चों तो बोर्ड परीक्षा में एक जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप 5 नंबर पा जाएंगे। अपने पठित कोई एक श्लोक लिखना हो जो प्रश्न पत्र में ना है। बहुत सारे बच्चे ये श्लोक लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपने 2 श्लोक पढ़ा, मंदनम नड़म वापी जयो वापी प्राजय उपयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग। 2 ही इस प्रकार है, तो आप इसको लिखने नहीं। ये दोनों के अलावा ये दोनों प्रश्न पत्र में आया, क्या बोला, प्रश्न पत्र में ना आया हो। आगे बात करते हैं, आगे है अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। देखिए आपको एक पत्र लिखना के लिए आता है या एक प्रधानाचार पत्र आता है, तो आप दोनों स्वतंत्र है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अथवा दिया विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। गीताय का संदेशा कोप की मृता दुखम अनुभवत पूर्व राजा का सिद्ध वीरा केन पूज्यते। पूर्वराज कौन था, वीर किसके द्वारा पूजा जाता था, वीर के द्वारा पूजा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण। क्या फिर बच्चों, जनसंख्या विस्फोट, कारण एवं निवारण। यह था पूरा पेपर। सॉल्यूशन के लिए आप अनमोल अकेडमी 33 ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।